नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड में 10 मार्च से पहले सियासी हंगामा मचा है। खरीद फरोख्त के आरोप लगने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी अभी से ही खरीद फरोख्त की पूरी तरह से इसमें लग चुकी है और माना जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी भी ऐसा कह रही है कि बीजेपी की तरफ से बड़े नेताओं को इस काम के लिए लगाया गया है, जबकि बीजेपी कह रही है कि पूरी तरह से बेबुनियाद बातें हैं। कांग्रेस सूबे में इस बार पूरी तरह से हार रही है, उसकी हताशा है, इसीलिए इस तरह के अनर्गल आरोप बीजेपी के ऊपर कांग्रेस लगा रही है। लेकिन क्या है सच्चाई? क्या वाकई में कांग्रेस डरी हुई है? क्योंकि जो खबर आ रही है कि कांग्रेस अभी से ही तमाम जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उसे उत्तराखंड से बाहर, जहां जहां कांग्रेस शासित प्रदेश है वहां पर शिफ्ट करने की तैयारी कर रही है। जो जीत जाएंगे उसमें से उन्हें गुप्त ठिकानों पर रखने की तैयारी की जा रही है। तो ये सब क्या है? इसका मतलब कांग्रेस को डर है कि उनके विधायकों की खरीद फरोख्त हो सकती है, जो निर्दलीय विधायक होंगे उनकी खरीद फरोख्त हो सकती है और बीजेपी इसके लिए पूरी तरह से अपनी रणनीति तैयार कर ली है। इसी पर चर्चा करेंगे, बहस करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। रिजल्ट से पहले उत्तराखंड में सियासी हंगामा, अभी से लगने लगे खरीद फरोख्त के आरोप। बीजेपी से कांग्रेस को लगने लगा है डर। 10 मार्च से पहले उत्तराखंड में सियासत गर्म है। बीजेपी पर अभी से ही खरीद फरोख्त के आरोप लगने लगे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव के बाद विधायकों को कैसे खरीदा जाए, इस पर बीजेपी अपने बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंप रही है। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी के बड़े नेता रमेश पोखरियाल निशंक को हरिद्वार में जीतने वाले उम्मीदवारों के साथ डील करने के लिए लगा दिया गया है। देखिए, ये जो आरोप है ये जो इसके बाद ये जो आप लोग, अभी कोई मुझसे प्रश्न कर रहा था पत्रकार भाइयों में से कि क्या कांग्रेस ऐसा प्लान बना रही है कि विधायकों को कहीं शिफ्ट करे, तो आप ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड इस तरह खराब हो चुका है कि उनको इस रूप में माना जाता है, परसेप्शन बन गया है कि इन्होंने खरीद फरोख्त करनी करनी। वहीं बीजेपी का दावा है कि हरिद्वार में खरीद फरोख्त न हो, इसलिए निशंक को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी बेबुनियाद और कांग्रेस की हताशा बता रही है। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस प्रदेश में बुरी तरह से हार रही है। ये कांग्रेस का तो प्रॉब्लम यही हो गया ना। और कांग्रेस में भी कौन बोल रहा है? कांग्रेस में सबसे ज्यादा माननीय हरीश रावत जी बोल रहे हैं, जिनके ऊपर मुख्यमंत्री की कुर्सी मन मस्तिष्क पर इतनी हावी हो चुकी है कि उनको तो अंतरिक्ष में हो, पाताल में हो, धरती पे तो वो है नहीं। सो रहे हो, जाग रहे हो, सपने में भी मुख्यमंत्री की कुर्सी दिख रही है। बयान भी फिर उसी क्रम में आ रहे हैं, उसी दिमाग से आ रहे हैं, उसी मन मस्तिष्क से आ रहे हैं। इसलिए उनको यह मालूम है, वो बेहतर जानते हैं। माना जा रहा है कि हरिद्वार जनपद में ही निर्दलीय विधायकों की जीतने की संभावना ज्यादा है। ऐसे में खरीद फरोख्त की आशंका भी बनी हुई है। इसलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सभी हालातों पर अपनी नजरें गड़ाए हैं। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड में पहले ही देखिए तोड़ फोड़ का खेल चलना शुरू हो गया है। कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि अभी से बीजेपी खरीद फरोख्त के खेल में लग चुकी है। तो 10 मार्च से पहले सभी प्रत्याशियों को घेरने की तैयारी हो रही है, यानी कि पूरी तरह से किलेबंदी की तैयारी हो रही है। खासतौर पर कांग्रेस पार्टी से जो खबर आ रही है, अभी से ही सभी प्रत्याशियों को वैसी जगहों पर रखने की तैयारी हो रही है जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, यानी कि छत्तीसगढ़, पंजाब जैसे राज्यों में उन्हें भेजा जाएगा। जो उसमें जीत जाएंगे उन्हें फिर गुप्त ठिकानों पर रखा जाएगा। अगर इस तरह की एक्टिविटी किसी भी पार्टी के अंदर होती है तो मानकर चला जाना चाहिए कि डर है उस पार्टी को कि हमारे विधायकों को कहीं तोड़ फोड़ ना किया जाए। बीजेपी कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले से ही 10 मार्च अभी आया नहीं, रिजल्ट अभी आया नहीं, कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि वो जीत जाएगी, जबकि सूबे में कांग्रेस पार्टी की हार होनी है। कांग्रेस पार्टी हार जाएगी, इसलिए ये तमाम जो किलेबंदी कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है, प्रत्याशियों को अलग राज्यों में भेजने की तैयारी की जा रही है, सब धरा का धरा रह जाएगा। और बीजेपी की तरफ से खरीद फरोख्त जैसी अनैतिक राजनीतिक गतिविधियां बीजेपी की तरफ से होती ही नहीं है।
जहां तक रमेश पोखरियाल निशंक की बात है कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ से दी गई है हरिद्वार जिले में, जहां पर संभावना इस तरह की जताई जा रही है कि अधिक से अधिक निर्दलीय उम्मीदवार वहां से जीत सकते हैं। और इसी के आधार पर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अभी से निशंक के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि जो निर्दलीय जीतेंगे उसे बीजेपी के पाले में कैसे करना है, जबकि बीजेपी कह रही है कि ऐसा है ही नहीं, क्योंकि वहां पर खरीद फरोख्त की आशंका बढ़ी हुई है, इसलिए खरीद फरोख्त न हो इसके लिए बड़े नेताओं को वहां पर दरअसल लगाया गया है। चलिए, कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र आनंद जी, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। रविंद्र आनंद जी, स्वागत है आपका। विपिन कैंथोला जी हैं प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के। विपिन जी, आपका स्वागत है। गरिमा दसौनी जी इस वक्त हैं प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। गरिमा जी, आपका स्वागत है। आप सबसे पहले गरिमा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सुन रहे हैं आप लोग सभी प्रत्याशियों को उत्तराखंड से बाहर कर रहे हैं, मतलब छत्तीसगढ़ और जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर भेज रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग गरिमा जी? और क्या मैं एक खबर जो मैं भी कहीं पढ़ा या मुझे कहीं से जानकारी मिली, मैं कितना सच बोल रहा हूँ ये भी बता दीजिए आप। नहीं, इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है और ना हम ऐसी कोई कवायद कर रहे हैं। हमें कोई जरूरत नहीं है अपने विधायकों को कहीं नजरबंद करने की या किसी रिजॉर्ट में भेजने की या कहीं उत्तराखंड से इतर भेजने की, क्योंकि हम आश्वस्त हैं कि हमारे विधायक हमारे साथ हैं। जो भी जीत कर आएंगे निश्चित तौर पर कांग्रेस की विचारधारा और रीति नीति के साथ बिल्कुल स्ट्रांगली आपको मजबूती के साथ खड़े हुए दिखेंगे। इस वक्त अब भाजपा जो है वो एक्सपोज हो चुकी है, मुझे लगता है बेनकाब हो चुकी है और लोगों को पता है कि वो कितने निचले स्तर तक गिर सकती है। अभी मैं रविंद्र जुगरान जी का बयान आपके चैनल पर सुन रही थी, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ सत्ता नजर आती है, कुर्सी नजर आती है, जबकि इसके बिल्कुल उलट माननीय अध्यक्ष ने कहा कि एक परसेप्शन पूरे देश में ये क्रिएट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद लगाकर ये प्रकारेण बस सरकार बनाना और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ करना, टॉपल करना, अनस्टेबल करना इनका एकमात्र ध्येय है। और ये परसेप्शन इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ऐसा है। गोवा में मैंडेट किसको मिला था, ये बताएं जरा भाजपा के लोग। मणिपुर में मैंडेट किसको मिला था, मध्य प्रदेश में मैंडेट किसको मिला था। उसके बावजूद जो आप लगातार संविधान की और लोकतंत्र की हत्या करते हैं, क्योंकि मैंडेट देखिए लोकतंत्र में जनता जनार्दन सर्वोपरि मानी जाती है, ईश्वर तुल्य मानी जाती है, और ऐसे में देवतुल्य जनता का जो अपमान इन लोगों ने किया, लगातार कुठाराघात उनके मैंडेट पर जो करने की कोशिश की गई। मैं आपको 2012 में ले जाना चाहती हूँ, जब प्रदेश के अंदर उत्तराखंड में 31 सीटें आई थी भाजपा की और 32 सीटों के साथ कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी थी और कांग्रेस ने ही सरकार बनाई थी। क्योंकि उस वक्त ये दबदबा 2012 में दो बैलों की ये जो जोड़ी है केंद्र में, ये तब तक नहीं आई और तब तक निचला स्तर नहीं पहुंचा था राजनीति का जो आज पहुंच चुका है। तो ऐसे में जो अटल जी की भाजपा थी वो बिल्कुल अलग थी और आज जो भाजपा देखने को मिल रही है वो इतने नैतिक पतन उसका हो चुका है कि उससे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। डेफिनेटली षड्यंत्र तो क्या गरिमा जी तो क्या इसको थोड़ा और भी शॉर्ट में इसका आंसर दीजिएगा। तो क्या कांग्रेस को डर है किसी बात का, जैसे आप लगातार बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी अनैतिक काम कर रही है, बहुत नीचे तक गिरती जा रही है, बीजेपी की पोल खुल गई है, तो क्या कांग्रेस डरी हुई है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे विधायकों को या फिर अभी से पूरी तरह से है ना कुछ सेटिंग चल रही हो बीजेपी की अपने पाले में करने की, इस तरह का कोई डर तो नहीं है आपके अंदर? नहीं, देखिए डर और खौफ बिल्कुल नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आंखों देखी मक्खी निगलता नहीं है कोई भी। हमारे सामने अगर पोस्टल बैलेट में धांधली हो रही है, हमारे सामने अगर राज्य कर्मचारियों के बैलेट में धोखाधड़ी हो रही है, हमारे सामने अगर ये बातें आ रही हैं कि कैलाश विजयवर्गीय संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं प्रदेश के नेताओं को जो संभावित जीतने वाले कैंडिडेट्स हैं, तो ऐसे में ये इशारा और किस तरफ होता है? कैलाश विजयवर्गीय वही इंसान है जो लोकतंत्र का हत्यारा है, जिसने 2016 में यहाँ कांग्रेस की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराया और 11 लोगों को कितनी बेशर्मी और बेहयाई के साथ ये लोग बस में बैठाकर और उसके बाद क्या गारंटी है गरिमा जी, क्या गारंटी है जब 2016 में आप लोगों को तोड़ दिया गया, मतलब इतना कॉन्फिडेंट होने के बावजूद तोड़ दिया गया, तो क्या गारंटी है कि इस बार नहीं तोड़ पाए, बीजेपी के कोई बड़े नेता नहीं तोड़ पाएंगे या फिर आम आदमी पार्टी को कोई बड़े नेता नहीं तोड़ पाएंगे?
कोई गारंटी तो नहीं है। और मैं तो एक खबर जब पढ़ रहा था तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि चलो कम से कम कांग्रेस अभी से तो तैयार है अपने प्रत्याशियों और अब मैं- विधायकों को लेकर, संभावित जो जीते हुए विधायक होंगे, कि उसे छत्तीसगढ़ में आपके शिफ्ट कर दो, आपके पंजाब सवाल में में शिफ्ट ही कर दो। आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है गौरी शंकर जी, कि 2016 में शायद जो कुछ भी हुआ वो अप्रत्याशित था। हमें अनुमान नहीं था, हमें अंदाजा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की पीठ में इस तरह से छुरा भोंकने का काम भी कर सकती है और इतने नीचे स्तर तक गिर सकती है। चलिए, ठीक है। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी वो कांग्रेस पार्टी नहीं है। इस बुलावे में भाजपा ना रहे। अब पता नहीं कांग्रेस पार्टी के नेता भी अब ये बात तो मुझे समझ में नहीं आएगी ना गरिमा जी, की भुलावे में कौन है। कांग्रेस पार्टी उस वक्त भी तो कहती थी कि सारे विधायक हमारे हैं, अचानक नहीं। आपकी पार्टी के अंदर विद्रोह हो गया, बगावत हो गई, सभी लोग छोड़ नहीं, करके ये सब आप बीजेपी में आ मनगढ़ंत गए। बातें बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने तब कोई बयान नहीं दिया क्योंकि कांग्रेस पार्टी को खुद नहीं पता चला कि हाँ। भारतीय जनता पार्टी कितना घिनौना खेल यहाँ रचने जा रही है। अच्छा, विपिन इनकी कैंथोला जी के व्यवस्था पास ये में षड्यंत्र आते था। हैं गरिमा जी, थोड़ी देर में आते ये हैं। आप मेरे मुंह में शब्द डाल रहे हैं। विपिन कैंथोला जी के पास आते हैं। विपिन जी, ये क्यों ऐसा हो रहा है कि अब कुछ नेता को आप अलग अलग जिलों में मोर्चा पर तैनात कर रहे हो, कई जगह पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीतने की संभावना है, अभी से ही जैसा कांग्रेस भी कह रही है कि अभी से आप लोग कुछ ऐसा खेल खेलने की रणनीति बना रहे हैं जिसमें कांग्रेस को पक्के तौर पर या आम आदमी पार्टी को भी पक्के तौर पर कुछ बड़ा नुकसान देने की फिराक में, या फिर कुछ और दावे हैं आप लोगों के, जरा बताइए विपिन कैंथोला जी। देखिए गौरी शंकर जी, भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का कोई काम करती नहीं है, न कर रही है। हाँ। ये कांग्रेस और विपक्षी दलों का भ्रम रहता है, इस प्रकार की चीजें करते हैं कि इस प्रकार की चीजें होती हैं। अभी मैं गरिमा जी को सुन रहा था, लोकतंत्र की दुहाई दे रही थी, कह रही थी लोकतंत्र की क्या। गौरी शंकर इतिहास में जाएंगे तो देश के अंदर 80 बार लोकतंत्र का गला घोटने का काम इसी कांग्रेस ने किया है, राष्ट्र में शासन लगाने का काम इसी कांग्रेस ने किया। और ये कांग्रेस आज इस प्रकार की बातें कर रही है। देखिए, हमको किसी को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है गौरी शंकर जी। भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बन रही है और जिसको लेकर के देखिए हरीश रावत जी, आप जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, ये उनकी हताशा है, वो समझ चुके हैं। जिस व्यक्ति को रामनगर में उनके बेटे ने खदेड़ दिया, जिस व्यक्ति को टिकट अपने चुनाव लड़ने के लिए अपने प्रदेश के अंदर दर की ठोकरें खानी पड़ी है, आप समझ सकते हैं कैसा नेतृत्व इनका है। और ये अपनी नाकामी, गौरी शंकर, कांग्रेस पार्टी अपनी नाकामी, अपने नेताओं की नाकामी, अपनी पार्टी की अंदरूनी लड़ाई झगड़े की नाकामी का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के अंदर पहुंची है। देखिए, आप अपने लोगों को संभाल नहीं पाते मध्य प्रदेश में, आप अपने लोगों को संभाल नहीं पाते अन्य प्रदेशों के अंदर, आपके लोग आपकी पार्टी के। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, ये बात सुनिए, तो ये बात जनता दरअसल बहुत, ये आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। रमेश पोखरियाल निशंक की बात सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि हरिद्वार में कुछ बड़ी जिम्मेदारी आप लोग दिए हैं। ये अखबारों में अलग अलग जगहों पर खूब खबर छपी हुई है, कई चैनल में भी ये खबरें चल रही हैं, हम लोग भी इस खबर को चला रहे हैं। अब थोड़ा सा आप मुझे कंफर्म कीजिए कि रमेश पोखरियाल निशंक को हरिद्वार में तैनाती क्यों की गई है, क्या इसके पीछे की वजह है, कुछ खास रणनीति है आप लोगों की, देखिए गौरी शंकर, या उनके जैसा और कई नेताओं की तैनाती कहाँ की गई, ये भी बताइए आप। रमेश पोखरियाल निशंक जी हरिद्वार के लोकप्रिय सांसद हैं, सब लोग जानते हैं। रमेश पोखरियाल निशंक जी प्रदेश के जानते हैं। और आज अगर जो कांग्रेस के लोग, तमाम लोग अपने आला नेताओं से मिल रहे हैं, तो इसमें किस बात की कपोल कल्पित बातें हैं। और इसी कपोल कल्पित बातों में विपक्ष आ जाता है। विपक्ष जो मीडिया का ट्रेंड चलता है उसमें आ जाता है, विपक्ष जो सोशल मीडिया में ट्रेंड चलता है उस पर आ जाता है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि 5 वर्षों में जिस प्रकार से गौरी शंकर की उत्तराखंड के अंदर डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, उत्तराखंड की पूर्ण जनता ने, सारी जनता ने, देख लीजिए 10 तारीख को उत्तराखंड की जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ, बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाना है। और देखिए, जो लोग इतने हताश हों, पोस्टल बैलेट पर चीज निकालते हों, जो लोग इतने हताश हैं कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जनता पर ठीकरा बोल देते हैं, अपने नेताओं की लड़ाई को छुपाने के लिए, अपनी पार्टी की नाकामी को छुपाने के लिए दूसरे दलों पर ठीकरा बोलते हैं, इनकी मायूसी है, ये कहीं पर आ नहीं रहे। लेकिन ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक के बारे में आपने कुछ बोला नहीं, लेकिन मतलब स्पेशली एक खबर क्यों आ रही है, क्यों, इसलिए तो नहीं आ रही है कि हरिद्वार जिले में ज्यादातर सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीतेंगे?
इसलिए अभी से उनकी तैनाती की गई है वहां पर, या मतलब तैनाती कहने का मतलब उनको एक जिम्मेदारी सौंपी गई है? मुझे थोड़ा सा बताएं ना, क्या जिम्मेदारी क्या सौंपी गई है? देखिए मैंने कहा ना, वो वहाँ के लोकप्रिय सांसद हैं, वहाँ के ऐसे थोड़े होता है भाई साहब, आप तो कुछ बोलते ही नहीं हो। अगर जो वहाँ वो लोगों से बात करते हैं, इसमें तैनाती की क्या बात है? चलिए ठीक है, जो जहाँ का विधायक है वहाँ पर वो जाता है तो इसमें तैनाती की क्या बात है? वो तो वहाँ के सांसद हैं, वो तो जाएंगे जनता। 10 मार्च को मैं सवाल पूछूंगा आपसे, ध्यान तैयार रहिएगा विपिन कैंथोला जी। 10 मार्च को मैं पूछूंगा कि हरिद्वार से कितने बीजेपी की जीते, कितने कांग्रेस के और कितने निर्दलीय उम्मीदवार। मैं आता हूं गरिमा जी आपके पास, मुझे लग रहा है एक राउंड सबके साथ हो जाए। रविंद्र आनंद जी से मैं आता हूं। रविंद्र आनंद जी, आपको भी बड़ा हैरानी होता होगा कि कांग्रेस पार्टी को इतना बड़ा अनुभव है ना, वहाँ बगावत हो जाती है, सेंधमारी। मैं देखिए डायरेक्टली नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी करती है बीजेपी करती है, लेकिन बगावत होती है, सेंधमारी तो है, वो बगावत होती है। कौन सेंधमारी कर रहा है इसके बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, हम नाम कोई लेना नहीं चाहता है। दोनों पार्टियों को बहुत ही बड़ा अनुभव है कि कैसे पार्टियों में बगावत होती, कैसे नेता इधर से उधर चले जाते, फिर वही नेता वापस पार्टी में आ जाते। आपकी पार्टी में इसका अनुभव आपकी पार्टी के नेताओं को अभी तक नहीं है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो खरीद फरोख्त का जो पूरा एक तरह से सीन क्रिएट हुआ है, आम आदमी पार्टी खुद को कहाँ देख पा रही है कि कहीं ऐसा ना हो 4-5 सीट हम लोग जीते हैं। वैसे आप लोग कह रहे हैं कि सरकार बनेगी, लेकिन चलिए मैं मान के कहता हूं कि 20-25 सीटें जीतें और बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों पीछे लग जाएं, हमारे उम्मीदवारों के पीछे लग जाएं। कैसे बचा पाएंगे आप लोग? रक्षा कवच कुछ तैयार किया आप लोगों ने? देखिए ऐसा है कि गौरी शंकर जी, जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पूरा भारत और पूरा विश्व जानता है कि दूसरे के नेताओं को खरीदना, दूसरे की सरकार को गिराना और चलती हुई सरकारों में दखल अंदाजी करके उसकी शक्तियों को छीनना, ये किस पार्टी का काम है ये आप भी जानते हैं। नहीं, आप रक्षा कवच की बात कीजिए, आपका रक्षा कवच क्या है? आप कह रहे हैं ना कि मेरी सरकार बन जाएगी, हमारे प्रत्याशी जीतेंगे। कहीं मालूम चला कि जीत तो गए लेकिन वो आम आदमी पार्टी के अब है नहीं, या तो कांग्रेस के हो गए या बीजेपी के हो गए, तो उनको अपनी पार्टी में बनाए रखने के लिए क्या रक्षा कवच तैयार किया आपने? जैसे कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ रही, गरिमा जी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, लेकिन हम लोग के पास एक खबर है कि जो प्रत्याशी खड़े हैं कांग्रेस के, उनको शिफ्ट किया जा रहा है 10 मार्च से पहले दूसरे स्टेट में। आप लोग कुछ कर रहे हैं या फिर अभी जस्ट तुरंत जागे कि हाँ गौरी शंकर ने ऐसा कह दिया, अब पार्टी के बड़े नेता को बोलूंगा कि हमारे प्रत्याशियों को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए? बताइए सर। देखिए ऐसा है कि गौरी शंकर जी, जैसा कि आपने कहा, हम पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और 70 विधानसभा सीटों पर लगभग 65 के आसपास प्रत्याशी ऐसे हैं जो पहली बार चुनाव लड़े हैं। दूसरी बात ये है कि ये वो लोग भी हैं जो, कुछ लोग इसमें से बहुत समय से राजनीति में सक्रिय थे और जिन्हें पहली बार मौका मिला और पूरी तरह से आम आदमी पार्टी की विचारधारा से प्रेरित है, पूरी तरह से आम आदमी पार्टी की नीतियों पर चलने वाले हैं। और हमें ये पूर्ण विश्वास है, देखिए दोनों पार्टियों ने आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि होटलों में कमरे भी बुक करा दिए अपने नेताओं के लिए, और एक पार्टी ने तो ये भी इंतजाम कर दिया है कि उसके नेता और विधायक खिसक ना जाए, इसके लिए भी उसने पूरा इंतजाम किया है। तो देखिए हमारी पार्टी को ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे पक्का ना रविंद्र आनंद जी, पक्का बोल रहे हैं ना कि नहीं जरूरत है मुझे? बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब सोच लीजिए भाई साहब, हम इशारे में बता दिए आपको, बाकी आपका काम ना किए तो आप जानिए। अब गरिमा जी भले ही एक्सेप्ट ना करे, मैं गरिमा जी के पास में आ रहा हूँ। गरिमा जी एक बात बताइए, तब भी आते हैं सर, गरिमा जी एक बात बताइए, तब भी ऐसा नहीं है जो इतिहास रहा है पिछले उत्तराखंड का 21 साल का जो इतिहास रहा है, उसको देख करके ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, और सबसे अधिक सावधानी तो आम आदमी पार्टी को बरतने की ज़रूरत है। आप लोगों ने क्या वाकई में इस बार एकदम से अपने प्रत्याशियों को खुला छोड़ दिया है, जिसको जहां रहना है रहो, कोई दिक्कत नहीं है, जीत जाओगे आ जाना, विधायक दल का नेता चुन लेना, मुख्यमंत्री बना देना, कांग्रेस की सरकार बन जाएगी? गौरीशंकर जी, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। आपने कहा कि सतर्कता और सावधानी बरतने की जरूरत है, और निश्चित तौर पर मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि कांग्रेस पार्टी बहुत सावधान है, बहुत सतर्क है। जब किसी का बेशकीमती सामान छुपा होता है, और जैसे इस बार मतपेटियों में हमें पता है कि
आशीर्वाद और समर्थन हमें मिला है और हमारे मतलब का सामान वहां है, तो हम पूरी पहरेदारी और पूरी चौकीदारी कर रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। जहां तक आपने कहा कि आपके पास एक पुष्ट खबर है कि हम अपने विधायकों को या विधायक प्रत्याशियों को कहीं छुपा रहे हैं या इधर उधर भेजने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं गारंटी के साथ आपसे कह सकती हूँ आज शाम 4 बजे तक भी कांग्रेस मुख्यालय में 5 से 6 मेरे जिन्होंने विधानसभा चुनाव लड़े वो सब माननीय अध्यक्ष जी के साथ बैठे हुए थे। तो वो यही उत्तराखंड में है और आप इस बात को अपने रिपोर्टर्स से भी पता कर सकते हैं। केदारनाथ विधायक मनोज रावत जी थे, गणेश गोदियाल जी स्वयं श्रीनगर से लड़े हुए हैं, मुकेश नेगी हमारे कर्णप्रयाग से लड़े हुए विधानसभा प्रत्याशी हैं। ऐसे ही 5 से 6 प्रत्याशी हमारे आज मुख्यालय में मेरे साथ थे 4 बजे तक। तो ये बात कहना कि उनको उत्तराखंड से कहीं दूर भेजा जा रहा है, तो फिर ये 6 क्यों छोड़ दिए भाई जो आज मुख्यालय में पड़े हैं? तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जो कैंथोला जी के चेहरे पर मुस्कुराहट है, मैं कहना चाहती हूँ कि क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। बताइए कैंथोला जी। नहीं ये नहीं कहते हैं ना वो अब गम पता नहीं कैंथोला जी का क्या है। तुम पहली लाइन भूल गई थी मैं, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो विपिन, मैं समझ गया था, क्या गम है? नहीं, मैं आगे बताना चाहती हूँ ये क्या गम छुपा रहे वो भी बता दूं ना मैं आपको। निशंक जी को बड़ी जिम्मेदारी की बात आपने कही, निशंक जी को फटकार पड़ी है, डांट पड़ी है नड्डा से। ये उगालते में है लोग कि निशंक जी को बुलाकर ये कहा गया कि प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल लीजिए या फिर आप सांसद हैं आप जरा तोड़ फोड़ करिए। निशंक जी को बाकायदा खूब कस के फटकार पड़ी है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि तुम कर क्या रहे थे जब ये भीतर खाई हो रहा था, तुम कर क्या रहे थे जब इतनी बड़ी खाई बन गई मदन कौशिक में और संजय गुप्ता में और अच्छा इसका जवाब मैं लेता हूँ, कैंथोला जी से लेता हूँ। एक बात लास्ट खत्म कर रही हूँ, ये पूरी गारंटी के साथ आपको कह सकती हूँ, एक सभा मुझे निशंक जी की दिखाइए पूरे चुनाव में जो किसी भी हरिद्वार के प्रत्याशी के लिए, ये कह रहे ना हमारे सर्वमान्य नेता हैं, हमारे बड़े नेता हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अरे तो नेता ऐसे क्या दिलों में घुस जाया करते हैं चुनाव के समय पर? पार्टी को जरूरत थी कौन से विधायक के लिए? क्यों कैंथोला जी मैं पूछना चाह रहा हूँ, हम लोग को जानकारी थी कि निशंक जी बीमार चल रहे हैं, बीमार थे या फिर अचानक से उनको अभी एक्टिव किया गया है? नहीं गौरी शंकर जी इनकी शायद ये फेसबुक और सोशल मीडिया नहीं देखती हैं। हरिद्वार में निशंक जी का रोड शो था, भगवानपुर में निशंक जी ने सभा की थी, रुड़की में निशंक जी ने सभा की थी, लखनऊ में जाकर निशंक जी का रोड शो था, प्रधानमंत्री श्रीनगर में अंडरग्राउंड से पूरे चुनाव के दौरान प्रयाग के अंदर निशंक जी ने सभा की थी, वहाँ निशंक जी गए थे। इस प्रकार की बातें चलती रहती हैं। अरे हरीश रावत जी तो अपनी लाल कुआं से बाहर निकल ही नहीं पाए। हरीश रावत जी निशंक जी का फेसबुक पेज तो कुछ नहीं बताता, निशंक जी का फेसबुक पेज चुनाव के दौरान उनकी सक्रियता बयान नहीं करता। और अगर उन्होंने इतने रोड शोज किए और इतनी सभाएं करी तो उनका फेसबुक पेज कुछ तो बयान करता। सोशल मीडिया का जमाना है भाई साहब, और इस समय कोरोना काल में तो सोशल मीडिया पे सभी दल बहुत एक्टिव थे। अच्छा एक मिनट गरिमा जी, एक मिनट, समय थोड़ा कम है गरिमा जी, कैंथोला जी को पूरी बात करने दिए। कैंथोला जी बोलिए, रखिए बात, 1 मिनट है सर, 1 मिनट बोलिए। देखिए गरिमा जी, मैंने आपकी बात को सुना और मैं तो हंसता रहता हूँ। आप और हम जब मिलते हैं तो कभी मेरे को देखा कि मैं मुस्कुराता ना हूँ। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि आप डिबेट में बस मुस्कुराते हैं, वैसे नहीं मुस्कुराते हैं? विरोधी जो है वो कि हमारी पार्टी में है ना, तो देखिए हरीश रावत चल रहा है उससे आप भी बहुत लाल कुआं से बाहर नहीं आ पाए बेचारे। हरीश रावत जी गढ़वाल की कहीं किसी भी विधानसभा मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। अब गरिमा जी एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, कैंथोला जी भी क्यों एक्सेप्ट करेंगे? रविंद्र आनंद जी हक्के बक्के हैं कि भाई साहब गरिमा जी क्या बात कर रही हैं, कैंथोला जी क्या बात कर रही हैं, हम लोग पहली बार लड़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना कि कुछ मामला गड़बड़ हो जाए। उनको इसी बहाने एक अच्छा रास्ता भी दिखा है कि अपने प्रत्याशियों को भी छुपाना शुरू करें। वैसे गरिमा जी एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, लेकिन एक बात है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है और हम लोग को पता तो चल ही जाएगा। 10 मार्च बहुत दूर नहीं है, आप सभी को 10 मार्च को फिर बुलाएंगे, बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग जो चर्चा कर रहे थे उसमें कितना दम था और कितनी सच्चाई थी। आप सभी यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।